सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी हमारे केंद्र प्रमुख भी हैं, क्लास भी चलाते हैं। बहुत सुंदर इनकी साधना। आज की साधना नरेंद्र जी के साथ करेंगे। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानिए जी। अब धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचिए। सामने की ओर ताने, अपनी ओर खींचें। सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। गोलाकार घुमाइए धीरे धीरे। दूसरी दिशा से घुमाइए। मुस्कुराते हुए करें। नए साधक जल्दी से लगाएंगे अपना आसन, जल्दी से शुरू हो जाएं। एक एक मिनट, एक एक सेकंड पूरी यूटिलाइज करें, करते जाएं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। साइकिलिंग करेंगे। दाएं पांव को पकड़ें घुटने और थाई के निकट से, और दाएं पांव को साइकिल के पैडल की तरह घुमाएं। बायां पांव सामने तान के रखें। कमर गर्दन यथासंभव सीधी रखें। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। एक बार पांव पूरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एक बार पांव पूरी तरह मुड़ना चाहिए। उल्टी साइड से पैडल बनाइए। जैसे साइकिल चलाते हैं, पैडलिंग करते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति। घुटने पर बड़ा अच्छा प्रभाव आता है। जब आपका पांव सीधा हो, पंजा बाहर की ओर तने। जब आपका घुटना मुड़े तो पंजा अंदर की ओर खींचे। धीरे धीरे आ जाइए वापस। हल्का विश्राम। क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को मोड़ें, पकड़ें और धीरे धीरे पैडल की तरह घुमाइए। दायां पंजा सीधा तना हुआ, राइट पांव का घुटना दबा हुआ। कई बार हम राइट पांव को भूल जाते हैं, उसके पंजे को भी तान कर रखें। बहुत बढ़िया जी। जितनी बढ़िया एफर्ट्स करेंगे उतना मज़ा आएगा आपको। आसन बढ़िया होंगे। अब विपरीत दिशा से तानेंगे। तानिए जी। विपरीत दिशा से करेंगे पैडलिंग। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। सब बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं जी। परिवार के अन्य सदस्यों को भी जल्दी से आवाज़ देकर शामिल करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स। श्वास सामान्य होने दें। बटरफ्लाई करेंगे। एड़ियों को निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को अधिक से अधिक क्लैंप करें और घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। आंखें कोमलता से बंद हैं।
चेहरे पर प्रसन्नता है। बहुत बढ़िया जी। करते जाएं जी। चेहरे पर तनाव नहीं, खुश होकर करें। धीरे धीरे मौसम में ठंडक आ रही है। सुबह के समय बड़ा सुहाना मौसम। संभव हो सके तो नेचुरल हवा में, बालकनी, छत, जहाँ पर आपको नेचुरल हवा मिल सके वहाँ पर अपनी साधना करें। थाई की चर्बी कम होती है। एड़ियाँ कुछ साधकों ने ढीली छोड़ दी। थोड़ा एड़ियों को खींचिए अपनी ओर और जारी रखिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स, सामान्य श्वास। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। दाहिनी टांग को मोड़ें, एड़ी नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आंखें कोमलता से बंद हैं। चेहरे पर प्रसन्नता है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को छोड़ना और धीरे धीरे श्वास को भरना। इस प्रयास में रीढ़ गर्दन सीधी रहे, लगातार मुस्कान बनी रहे। धीरे धीरे अपने मन को शांत होते हुए, एकाग्र होते हुए महसूस करें। कितने भाग्यशाली हम सब, हर रोज बिना कोई छुट्टी किए सुबह सवेरे स्नान करके साधना से जुड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। बस प्रभु से यही प्रार्थना कि लगातार हमारी ये साधना निरंतर चलती रहे, जीवन पर्यंत चलती रहे। अगला 1 घंटा, सवा घंटा पूरी ईमानदारी दिखानी है आपने, पूरा प्रयास दिखाना है आपने। हर आसन पिछले दिन से बढ़िया हो। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, उसके बाद गायत्री मंत्र करें। सभी की आवाज़ आएगी जी। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
दोनों हाथ अपने कंधों पर रखें, 5 उंगलियां मिलाकर गहरा लंबा श्वास भरें, शरीर को ऊपर लंबाई दें और अब श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। दाईं कोहनी आसन पर, बाईं कोहनी आकाश की ओर। आगे नहीं झुकेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जरा सा भी आगे ना झुकें। बगल से की जाने वाली क्रिया। बहुत बढ़िया जी। ध्यान आपका नाभि के बाईं ओर स्थित करें, ध्यान को लेकर जाएं वहां पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। आगे नहीं झुकना जी, बिल्कुल भी नहीं झुकना। धीरे धीरे आइए मध्य में। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। ऊपर वाली कोहनी आकाश की ओर। आगे नहीं आना जी, बिल्कुल थोड़ा हो थोड़ा करें, प्रभाव आपको सही करने से ही आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। धीरे धीरे आइए वापिस। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। पाँव को खोल दें। और अब बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। एक बार बिना सहारा लिए बैठ जाएं आसन पर, फिर से खड़े हो जाएं जी। करिए करिए, फिर से बैठिए, फिर से खड़े हो जाइए। अंतिम बार फिर से बैठिए और एक बार फिर से खड़े हो जाएं। वेरी गुड। ये छोटी छोटी क्रिया आप करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बड़ी खुशी होगी और किसी भी समय कर सकते हैं ये क्रियाएं। चलिए जी, दोनों हाथ अपने सामने कर लें और जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं ऐसे दीवार को धक्का दीजिए। पाँव में सुविधाजनक दूरी, कलाई से करना है जी आपने। 5 उंगलियां मिलाकर करना है। अब नीचे की ओर करें, विपरीत दिशा में। कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब बाहरी ओर, बाहर की ओर। वेरी गुड। अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। वापस हल्का विश्राम लेंगे। फिर से दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं अंगूठा मुट्ठी के अंदर और कलाई को गोल गोल घुमाएं। कलाई को घुमाएंगे गोल गोल सामने, केवल कलाई को। चेहरे पर तनाव नहीं जी, बिल्कुल भी। मुस्कुराते हुए खुश होकर करें। विपरीत दिशा से करें, एंटी क्लॉकवाइज। करिए जी करिए। अब दोनों भुजाओं को ले चलें तानते हुए आकाश की ओर और फिर से खींचते हुए करिए। करिए जी करिए। करेंगे करेंगे करेंगे, करते जाइए। विपरीत दिशा में। आंखें बंद हैं, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं, पांव ढीले नहीं हैं। अब तानते हुए बगल से लेकर आए 180 डिग्री पर और फिर से करिए। पूरे प्रयास के साथ करिए। ये छोटी छोटी क्रियाएं बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली हैं। दूसरी साइड से करें, विपरीत दिशा।
करिए करिए करिए, हाथ लटकने नहीं चाहिए, बिल्कुल कंधे की सीध में। मीठा मीठा दर्द आपको महसूस होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ खोल दें, रिलैक्स। थोड़ा पाँव को खोलिए और ऊपर पाँव को खोलिए, बंद करिए। साथ में उंगलियों को भी खोलिए, बंद करिए। पाँव को चलाते रहिए, अपने हाथों को घुमाइए, गोल 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 घुमाइए दोनों हाथों को, और साथ में पाँव को भी चलाते रहिए। हर बार एड़ी आपके हिप्स को टच करे। अब दूसरी साइड से घुमाइए हाथों को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए करिए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, सामान्य श्वास। थोड़ा फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथों को अपने सामने लेकर आएं और इस प्रकार से झटके से पीछे लेकर जाएं कंधों को। एक बार लेफ्ट हैंड हाथ की हथेली ऊपर, एक बार राइट हैंड की हथेली ऊपर, पीछे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा झटका देना आपने। करिए 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 करिए। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वापिस सामान्य श्वास, रिलैक्स। अश्वत्थ आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दो इंच का फासला करें दोनों एड़ियों में, पंजे में। अब अपने राइट पाँव को पीछे रखें, पूरे पंजे को रखें, लेफ्ट हैंड को तानते हुए ऊपर लेकर जाएं, राइट हैंड हिप्स के ऊपर लगा लें, और अब अपने पीछे पाँव को भी और हाथ को भी ऊपर उठा दें, बिना घुटना मोड़े। हाथ को भी ऊपर उठाएं, घुटना नहीं मोड़े, पंजा तान के रखें, आगे नहीं झुकना जी। इस क्रिया में आगे नहीं झुकना। फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपका शरीर जैसे ताड़ासन में खड़े होते हैं वैसे रहेंगे, लेकिन पाँव हवा में रहेगा, हाथ हवा में रहेगा, पीछे राइट पाँव, राइट हैंड, कलाई दोनों हाथों की सीधी खींचिए। हाथ ढीले छोड़ रहे हैं जी, उंगलियां ढीली पड़ गई। रुकिए रुकिए रुकिए। भुजा कान से अलग कर दीजिए, आपने भुजा को कान से चिपकाना है। करिए करिए करिए, रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो विशेष लाभकारी है ये आसन। धीरे धीरे पहले पाँव को वापस लेकर आएं, तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएं। रिलैक्स। ये आसन आप आँख खोल के कर सकते हैं। चलिए जी, दूसरी स्थिति, दूसरी ओर से। राइट हैंड को ले चलें ऊपर, तानते हुए खींचिए कलाई को थोड़ा ऊपर, और पीछे वाले पाँव को और हाथ को ऊपर उठा दें, लेफ्ट वाले को। करिए करिए जी, थोड़ी और गुंजाइश है अभी हाथ के अंदर। पृथ्वी के पैरेलल लेकर आने की कोशिश कीजिए हाथ को, और पीछे पंजे को तानिए, घुटना जरा सा भी नहीं मोड़ना। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, देखिए कितनी बढ़िया स्थिति। आपने भी ऐसे मन से करना है, खुश होकर करना है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। करिए करिए करिए। रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है जी। ना देखने से होगा, ना सुनने से होगा, करने से और रुकने से होगा। पंजा ढीला छोड़ दिया जी, पंजा बाहर की ओर तानिए, तभी देखिए घुटना सीधा रहेगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, पहले पांव वापस, तानते हुए भुजा नीचे। रिलैक्स। 5 बार उठक बैठक करेंगे, बिना रुके करेंगे, पांव मिलाकर करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। अब रुक जाएं,
थोड़ा सा घुटने मिलाएं, कोशिश करें घुटने मिलाने की। मिलाइए घुटने आगे से, थोड़े कोशिश जरूर कीजिए। वापिस दोनों हाथ नीचे, विश्राम, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आए। सूर्य नमस्कार करेंगे हम, एक ही बार करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बहुत बढ़िया से आपने सूक्ष्म क्रियाएं की है। सूक्ष्म क्रियाएं करने के बाद वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है और बढ़िया से आप सूर्य नमस्कार कर पाएंगे। चलिए जी, पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में है। चेहरे पर मुस्कान है, प्रसन्नता है, खुशी है। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर है। बिल्कुल सहज भाव से खड़े हों। कहीं ऐसा महसूस ना हो कि आपको तनाव आ रहा है, चेहरे पर कहीं सिकन आ रही है। मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे। पहले सुने, फिर मिलकर बोलें, मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। तानियों ऊपर से ऊपर। उंगली अंगूठे मिलाकर रखने हैं जी। कलाई सीधी रखनी है। सबसे ज़्यादा गलती मैंने अपने देखी है, साधक कलाई को मोड़ देते हैं। खींचिए खींचिए ऊपर की ओर। घुटने ढीले नहीं पड़े, लेकिन जितनी भी क्रिया करें चेहरे पर तनाव नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। शरीर की 72,000 मांसपेशियां बताते हैं जी, और वो सारी की सारी एक्टिवेट होती हैं। 206 हड्डियां वो भी प्रभाव में आ जाती हैं। इस आसन को जैसे मैं कहता हूँ कि दिन में, शाम में, जब आपको लगे कई देर से आप किसी काम को कर रहे हैं, तो बीच में आधा मिनट का गैप दीजिए और ऐसे शरीर को खींच दीजिए ऊपर। बहुत बढ़िया। एक बार गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, भुजाओं को मत हिलाएं। साथ साथ पेट को संकुचित करें। घुटना ना मुड़े जी, घुटने को पीछे धक्का देना है। बार बार आपको याद दिलाया जाता है। अगर घुटना मोड़ दिया, आपने माथा लगा दिया हो, चाहे उंगली लगा दी हो, तो मेरे को नहीं लगता कि सही फायदा आपको मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। अच्छे से गांठ बांध लीजिए। हाथ लगाने इतने इम्पोर्टेंट नहीं, माथा घुटने से लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं। जितना इम्पोर्टेंट इस वक्त आपके घुटने सीधे रहें, थाई की मांसपेशियां तनी रहें, पेट का संकुचन हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। देखिए अब स्थिति सबकी बढ़िया हो गई। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है जी। नाभि के ठीक पीछे जहाँ से आपकी बेंडिंग हो रही है, बहुत स्टिफ पोर्शन होता है ये। इसको लचीला बनाने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे ले चलें। पूरी हथेली आसन पर। देखिए जी, आधी हथेली क्यों लगाते हैं आप लोग? पीछे घुटना नहीं लगाना जी। घुटने को उठा के रखें हवा में। हल्का सा घुटना मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन घुटने को हवा में रखना है। आंखें बंद जी, आंखें खोलने के लिए तो बोला ही नहीं अभी। जो साधक चश्मा लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, वो स्पेक्स को उतार के, चश्मा को उतार के ही अपनी साधना करें। वेरी गुड। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे।
पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना लगे। वेरी गुड। ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं, एड़ी को आसन पर लगाएं, नाभि को सिकोड़ें। घुटने फिर से हल्के से मुड़ रहे हैं जी, घुटनों को बिल्कुल सीधा कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए। नए साधकों को थोड़ा सा कंपन होता है रुकने में, मुश्किल लगती है। स्टार्टिंग में हमें भी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंपन खत्म होगा। सहस्त्रार चक्कर प्रभाव में है जी। ठुड्डी कंठकुंभ में लगने से थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में हैं। पेट का संकोचन करना है जी यहाँ पर रुकते हुए। पैरेलल आ जाएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में, आराम से, सहजता के साथ। पाँव नहीं खोलने जी, पाँव खोलने के लिए बोला ही नहीं मैंने। कुछ साधकों ने पाँव खोल दिए, बताइए। मिलाइए जी पाँव, एड़ी भी मिलाइए, घुटने भी मिलाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी घुटने थोड़ी लगाने के लिए बोला है। देखिए आप अपना शरीर का वजन उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे, अपनी हथेलियों पर, अपने पंजों पर। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। अष्टांग प्रणाम। पहले घुटने, फिर वक्षस्थल और उसके बाद फोरहेड, माथा। हल्का सा यहाँ पर सभी साथी मेरे नाभि को हल्का सिकोड़ कर रखेंगे। प्रयास करेंगे कि उनकी नाभि आसन को ना छुए, लेकिन इस प्रयास में जबरदस्ती नहीं हो। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती पेट को उठा रहे हैं हम लोग। पाँव मत खोलिए जी, पाँव मत खोलिए। देखिए पाँव फिर खुल जा रहे हैं आपके। घुटने मिलाइए जी, महसूस कीजिए माँ का स्पर्श, धरती माँ का स्पर्श। कितना आनंद देने वाला, कितना सुकून देने वाला। अपने भय को, अपने तनाव को भूल जाइए। माँ की गोद मिलते ही अपने आप को हम सिक्योर महसूस करते हैं। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से रत्ती भर भी स्थिति ना बिगड़े। अगर कहने के बावजूद भी आपके पांव खुल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जी। थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन पहले आपकी प्रारंभिक स्थिति सही रहनी चाहिए। मोड़िए कमर को, गर्दन को उठाइए पीछे, थाई को दबाइए नीचे। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। मूलाधार चक्कर पर ध्यान। रीढ़ की एक एक गोटी आपकी स्वस्थ हो रही है, लचीली हो रही है। पेट की तो सारे अंगों की मसाज हो रही है। इतना बढ़िया खिंचाव आप सोचिए, कभी वॉक करके आपको मिल सकता है क्या? जिम में भी इतने फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे जितने फ़ायदे आपको योग में मिलेंगे, बिना पैसे के मिलेंगे। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन आराम आराम से उठाएंगे। ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, एड़ी को आसन पर लगाएंगे, पाँव को मत हिलाएंगे। करिए करिए करिए, थोड़ा और शरीर को अंदर धक्का दीजिए। ठहरिए जी, ठहरिए ठहरिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 12 आसन आपको लाभ मिलेगा, बिना रुके आप कर रहे हैं। सोचिए कितना स्टेमिना बढ़ रहा है आपका। करिए जी, कोशिश करिए। कुछ साधकों की एड़ी अभी और गुंजाइश है, करिए जी कोशिश। करेंगे जी, करेंगे, चलेंगे चलेंगे, करिए करिए। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे ले आएं। वाह भाई नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया जी। एक बार में दोनों हथेलियों के मध्य में आ गई।
एडी भी और पंजाबी राइट पाँव का। गर्दन थोड़ी पीछे करिए, गर्दन करिए जी पीछे। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, लीवर पर देखिए प्रभाव। दूसरी टांग भी ले आइए, एड़ी मिलाकर थोड़ा और झुकाइए, पेट को सिकोड़िए, घुटने को पीछे धक्का दीजिए। फिर देखिए जी, कुछ साधक फिर घुटने को ढीला छोड़ रहे हैं। इतना अच्छा करते हुए आप बीच में फिर छोटी छोटी गलती कर देते हैं। वाह जी वाह, अब देखिए बहुत बढ़िया, सभी की बड़ी अच्छी स्थिति है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आंखें बंद हो जी, कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, लेकिन आपको पता है कि आपने आंखें बंद की या नहीं की हैं। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, लेकिन धीरे धीरे कीजिए, तानते हुए कीजिए, बनाइए दबाव पीछे। थोड़ा और खिंचाव दीजिए जी, थोड़ा सा उंगलियों को ढीला छोड़ रखा है आपने हाथों की। हाँ जी, अब देखिए बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा घुटनों को पीछे प्रेशर दीजिए, थाई की मांसपेशियों को टाइट कीजिए। वेरी गुड जी। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट चेहरे पर। भगवान सूर्य से मिली हुई ऊर्जा को महसूस करें अपने पूरे शरीर में बहते हुए। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे और शवासन में विश्राम, लेट जाएं जी। कोशिश करें कि आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। अपने घर पर हैं, हमें आसन के बारे में पता है, अंदाज से अपने आसन पर लेट जाएं। थोड़ा पाँव अगर आगे हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड जी। प्रतिदिन आएंगे, अपने शरीर का पूरी तरह ध्यान रखेंगे। लोगों को प्रेरणा देंगे। पूरा दिन हम योग के बारे में चर्चा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। दोनों पांव सामने, दोनों हाथों को रखें राइट साइड में और लेफ्ट साइड से पांव को घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। उष्ट आसन के लिए अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं जी। दोनों घुटनों को कंधों के समान खोल लें, पंजों को लिटा दें पीछे। दोनों हाथों के अंगूठे और उंगलियां इस प्रकार रखें कि अंगूठे आपस में मिल जाएं और चारों उंगलियां नाभि की ओर आ जाएं। अंगूठे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, आपस में टच करते रहेंगे। ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया जी। चारों उंगलियां मिला के रखेंगे जी। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान है, अब तो आप एफिशिएंसी क्लास भी करते हैं, बार बार बताया जाता है। अब जो स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर आपके अंगूठे टच हो रहे हैं,
उससे ऊपर वाले हिस्से को ही मोड़ना है, उससे नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल ऐसे ही रखना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करिए जी, शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को मोड़ना प्रारंभ करें। हिप्स नहीं जाएंगे जी पीछे, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड जी, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अब आपको लग रहा है कि आप काफ़ी दिन से साधना कर रहे हैं, आपकी कमर भी काफ़ी मुड़ गई है, आप अपनी हथेलियों को बहुत सहजता से अपने तलवों पर, एड़ियों पर स्पर्श दे सकते हैं, तो लेकर जाएं। बहुत बढ़िया जी। हाथों का स्पर्श करना है जी, एड़ियों से आपने सहारा नहीं लेना, हाथों से सहारा नहीं लेना, क्योंकि प्रभाव हम लेकर आ रहे हैं कमर के ऊपर, पेड़ों के ऊपर। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, देखिए कितनी सुंदर स्थिति इन्होंने। घुटने से लेकर नाभि तक का भाग नरेंद्र जी का बिल्कुल सीधा है जी। आप भी कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चेहरे पर भी मुस्कुराहट है जी, आप भी मुस्कुराहट लेकर आइए। ईश्वर का धन्यवाद करें। जब हम योग से जुड़े थे पहले दिन, क्या हम सोच सकते थे कि इतनी सुंदर साधना और इतनी जल्दी हमारी होनी प्रारंभ हो जाएगी। वाह भाई वाह, बहुत मज़ा आ रहा है जी देख करके। इतनी शानदार सुंदर परफॉर्मेंस सभी कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बहुत आराम से आना है जी। फिर से एक बार वज्रासन में बैठ जाएं। आंखें बंद हैं, बंद ही रखें। मुस्कुराते हुए अपनी कमर को देखिए, अपने पेड़ों को देखिए। शशंक आसन भाग 2, आगे से घुटने वी शेप में खोल दीजिए। जितनी बड़ी वी बनेगी, खुलेगी, उतना बढ़िया आपको प्रभाव आएगा। पीछे पाँव के अंगूठे नहीं खोलने जी, केवल आगे से मैंने घुटनों को खोलने के लिए कहा है। दोनों हथेलियाँ रखिए आसन पर और धीरे धीरे अपने हाथों को, हथेलियों को आगे सरकाइए, घसीटिए धीरे धीरे। कोहनियों को लगाइए आसन पर। अब भुजाएं सीधी कर दें, ठुड्डी लगा दें आसन पर। पीछे हिप्स की स्थिति चेक करें जी। अगर आपने हिप्स को उठा दिया तो कहीं ना कहीं लाभ कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, ये तो बहुत बढ़िया स्थिति। आपके तो सारे आसन इतने बढ़िया होने लग गए हैं। नरेंद्र जी हमारे केंद्र प्रमुख हैं जी, क्लास चलाते हैं। प्रज्ञा नरेंद्र जी की बेटी है। कल हमारी एक बहुत विशेष क्लास की तैयारी चल रही है जी। बच्चे उस क्लास को करने वाले हैं जी। और वो क्लास हमारी जो शुरू होगी कल 6:15 बजे स्टार्ट होगी जी, 6:15 के ऊपर। लेकिन हमारी साधना कल 5:30 बजे ही शुरू हो जाएगी। 5:30 बजे के लिए आपको जो नॉर्मल लिंक आपको दिया जाता है चैम्प एक्सेल का, उस पर आपको हमारी साधना होगी। और 6:15 बजे के बाद आप बच्चों की क्लास से जुड़ेंगे, उसका लिंक भी आज आपको भेजा जाएगा। तो 2 लिंक आज आपको भेजे जाएंगे। एक लिंक आपने 6:15 बजे के बाद शुरू करना है जी बच्चों की क्लास में। बच्चों को आप देखना उत्साह, और हमारे ज़िले के सारे बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं। प्रज्ञा भी कर रही है, अमल भी कर रहा है, जिज्ञा भी कर रही है, प्रियल भी कर रही है, उसमें हिस्सा ले रही है, चहक भी कर रही है उसके अंदर। और हमारे भट्टी जी हैं, उनकी बेटियां भी उसके अंदर कर रही हैं जी। बहुत ही शानदार रहने वाला है कल का प्रोग्राम। रुकिए रुकिए, आप शशंक आसन भाग 2 में
बच्चों का प्रोग्राम कल रहेगा 6:15 से 7:30 यूट्यूब पे लाइव, उसका लिंक भी आपको भेजा जाएगा। और 5:30 से 6:15 हमारी क्लास रहेगी, जिसमें साधना, आसन और कुछ प्राणायाम करवाए जाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से। पुनः एक बार वज्रासन में आए। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। कल जो होने वाली है क्लास, वो बच्चों के द्वारा, बच्चे ही उसका डेमो करेंगे, बच्चे ही करवाएंगे। और बहुत दिनों से तैयारी चल रही है, कम से कम हमारे 20 से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़ेंगे जी। और बहुत ही डिसिप्लिन क्लास रहने वाली है, बहुत ही शानदार आपके अनुभव रहने वाला है उसका। चलिए जी, सर्पासन करते हैं जी आज, मोटापा थोड़ा कम करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे, माथा पृथ्वी पर, उंगलियों को आपस में फंसाएं और कलाई के पास से हथेलियां मिलाएं। ये देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हथेली मिले यहाँ पर। वेरी गुड, ये देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी है, हथेली नहीं खुलेगी पूरे आसन के दौरान। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव घुटने सहित, थाई सहित, और भरे हुए श्वास में दाएं बाएं डोलन करें, लेफ्ट और राइट में। भरे हुए श्वास की क्रिया है जी। जब आपको श्वास लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपने बगल में रुक करके श्वास लेना है। जब मध्य में आएंगे तो श्वास आपका भरा हुआ होना चाहिए। करिए जी, करिए करिए करिए, तानिए तानिए पंजों को, हथेली मिलाकर करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। ये जिस मोटापे से आप परेशान हो रखे हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी उसको कम करने के लिए, लेकिन योग से आप जुड़ेंगे तो ये मोटापा परमानेंट ख़त्म होगा। और अगर आपने कोई और जिम वगैरह से जुड़े या कोई और आपने ज़बरदस्ती अपनी भूख को ख़त्म किया तो टेम्परेरीली आपका मोटापा कम होगा और उसके बाद उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा और कहीं साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों की जो देन है योग, उसके साथ जुड़ना है जी हमने। गर्दन पीछे से पीछे, गर्दन थोड़ी आगे करनी है जी, थाई को उठाइए जी। केवल पेड़ू का भाग आसन पर हो, पेड़ू की मसाज हो रही है। भरे हुए श्वास की क्रिया, हाथ खोल रहे हैं जी कुछ साधकों ने, हाथ हथेलियां खोल दी, मिलाइए। वेरी गुड वेरी गुड, करिए करिए करिए। खाते पीते हुए तो हम सोचते हैं कि और खा लें जी, और जब आसन की बारी आती है तो थकावट महसूस होती है। वेरी गुड वेरी गुड। पंजे तानिए जी, पंजे ढीले छोड़ दिए जी, अब पंजे को तान के करिए। करते जाएं जी, करते जाएं। 1 मिनट 1.5 मिनट जब तक ना करेंगे तब तक बताइए कहाँ से ये मोटापा कम होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, शिथिल आसन बाईं ओर। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं और राइट करवट लेकर कमर के बल आ जाएं, पीठ के बल आ जाएं।
बहुत बढ़िया। मरकट आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं साइड में तान दें 180 डिग्री पर। पाँव को सीधा रखना है जी, पाँव को मोड़ने के लिए नहीं बोला गया, पाँव सीधे रहेंगे। अभी शब्दों पर चलना है। पंजे तने हुए हैं, भुजाएं खिंची हुई हैं, 180 डिग्री पर है, ना कंधे से ऊपर ना कंधे से नीचे। पूरी क्रिया में आपकी भुजाएं तनी ही रहेंगी। चलिए जी, मोटापा कम करने के लिए मरकट आसन की एक स्थिति करते हैं। बहुत बढ़िया। एड़ी पंजे मिलाकर राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, दूसरे पंजे को तानिए, उसके घुटने को सीधा रखिए, इसके पंजे को भी तानिए, और अब बड़े से बड़ा एक सर्कल बनाएंगे, गोलाकार जीरो बनाएंगे धीरे धीरे पंजे को तानकर। जिनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है वो 2 बनाएंगे क्लॉकवाइज। वेरी गुड नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। जिनका सर्कल पूरा हो जाए रोकेंगे पाँव को, और अब एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल, गति धीमी, एक सर्कल उनके लिए जो गति धीमी करके कर रहे हैं, लेकिन किसी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है वो 2 सर्कल बनाएंगे। फिर से पाँव को रोकेंगे 90 डिग्री पर, तानेंगे पंजे को, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ले आइए वापस, आराम आराम से। पटकेंगे नहीं जी, आसन पर रखने से पहले रुकेंगे 1 सेकंड के लिए और फिर धीरे से रखेंगे। अपने हाथों की स्थिति चेक कर लें जी एक बार, लेफ्ट राइट में देख करके, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गए। बिल्कुल सीध में, रिलैक्स। पुनः मन बनाएं, भुजाओं को खींचें, श्वास भरते हुए बाईं टांग को ले चलें आकाश की ओर। घुटने दोनों पांव के सीधे जी, घुटने मुड़ रहे हैं जी, कुछ साधकों ने घुटने मोड़ रखे हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। तानिए तानिए तानिए, और धीरे धीरे 1 जीरो बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज 1 जीरो बनाएंगे क्लॉकवाइज। गति धीमी, गति धीमी। जितना बड़ा घेरा, जितनी स्पीड कम, उतना अधिक लाभ। सिंपल सा फंडा। जब सर्कल पूरा हो जाए स्पीड कम वाला, तो उल्टी दिशा से बनाएंगे। फिर पंजे ढीले छोड़ रहे हैं जी आप लोग, पंजे कर तानिए तभी घुटना सीधा रहेगा। बहुत क्षमता है, आपने अपनी क्षमता को पहचानना है। हाथ ढीले छोड़ दिए, अब हाथों को खींचना है। करिए करिए करिए, पंजे को तानिए, रोक दीजिए एक बार, सर्कल पूरे हो गए तब, और धीरे धीरे वापस, आराम आराम से, आराम आराम से, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, झटका नहीं, आराम से रखेंगे बिल्कुल। रिलैक्स। यहीं पर हाथ पांव ढीले छोड़ दें। आज की आखिरी स्थिति करने जा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। इतनी शानदार आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आंख बंद करके कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आप लोग आजकल नहाकर आ रहे हैं सब लोग। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाओं को खींचें, दोनों पांव ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, ये देखिए जी कितनी बढ़िया स्थिति आ गई। घुटने में जरा सा भी कम नहीं है जी, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और अब इसी स्थिति को मेंटेन करते हुए एक सर्कल क्लॉकवाइज, एक सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, पंजे तानकर, पंजे तानकर, दोनों पांव से इकट्ठा, बिना पांव खोले। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक सर्कल उल्टी दिशा से भी कर लीजिए।
बहुत बढ़िया जी, रोक दीजिए पाँव को और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, जितना समय लगा सकते हैं लगाइए और आइए वापस आराम से, बहुत बढ़िया। आराम से छुएंगे पृथ्वी को बिल्कुल धीरे से। हाथों को आगे ले लें, सब आसन, रिलैक्स, पाँव को खोल दें। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, आपने बहुत ही मन से, बहुत ही बढ़िया से आप साधना कर रहे हैं। पेरेंट्स जब जुड़ते हैं तो बच्चे भी देखिए कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रज्ञा बेटी कितनी सुंदर साधना करती भी है, करवाती भी है। कल की क्लास जो बच्चों की होने वाली है 6:15 बजे, उसमें भी प्रज्ञा का विशेष योगदान रहने वाला है, विशेष परफॉर्मेंस रहने वाली है। करिए जी मानसिक अवलोकन पूरे शरीर का, मुस्कुराते हुए। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। देखिए, माता पिता ने हमें बचपन से संस्कार दिए, लालन पोषण इस प्रकार किया कि आज हम योग से जुड़े हुए हैं। आज अगर हमारे पेरेंट्स वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो हमें उनकी सबसे ज़्यादा केयर करनी है। तो कभी भी उनको आपने इग्नोर नहीं करना। उनका ध्यान रखना, उनके साथ बैठना, उनकी रुचि का ध्यान रखना, ये योग की जो कक्षा में आप आते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी, तो पता नहीं कितनी हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कल बुजुर्ग दिवस था। पूरे विश्व में बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए कल का दिवस मनाया गया था। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएं और राइट साइड में करवट लेकर बैठ जाएं। आंखें बंद ही रखें। पद्मासन में बैठ सकते हैं तो जरूर बैठें, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लें। 22-23 मिनट हमारे पास और हैं, प्राणायाम और ध्यान करेंगे। कोशिश करेंगे कि अब आँख खोलने की जरूरत ना पड़े। कल बताना रह गया था, कल हमारी 150वीं क्लास थी जी, 150th क्लास। आज 151वीं क्लास है, 151। तो आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आपका इतना स्नेह, इतना साथ आपका मिल रहा है। और ये लगातार हमारी वेस्ट एनक्लेव ज़िला पीतमपुरा दिल्ली से ये क्लास हमारी चल रही है। जिस दिन पहला लॉकडाउन था इंडिया में, उस दिन हमारी पहली क्लास थी। आज 151 दिन हो गए, आप इससे भी अंदाज़ लगा सकते हैं जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसी प्रकार आपका आशीर्वाद बना रहे और आप हमेशा योग से जुड़े रहें जी, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, शरीर में हिलडुल ना हो। 1 मिनट करेंगे। शक्ति लगाते हुए श्वास को भरना, शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना, लेकिन मूल मंत्र लगाकर स्थिति लेंगे और चेहरे पर बिना कोई तनाव लाए शुरू करें।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत धीरे धीरे श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुकें। फिर से मूल बंद। पुनः मूल बंद खोलते हुए सामान्य श्वास। विशेष ऊर्जा को, विशेष प्रभाव को महसूस करें। मुस्कुराइए। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर। फिर से रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को निकालेंगे बाहर। आनंद पूर्वक धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। निष्कासन अंगों को खींच लेना अंदर की ओर मूल बंद कहलाता है। और अब शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें। श्वास को नेचुरल रूप से आने दें। फिर से शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करिए जी। करेंगे जी, करेंगे करेंगे। कपाल भाती का अभ्यास कर रहे हैं जी हम लोग। इसमें श्वास छोड़ने में शक्ति लगानी होती है, श्वास भरने में बिल्कुल भी नहीं लगानी होती। नेचुरल रूप से श्वास भरने का इंतजार करना होता है। जिस वक्त श्वास छोड़ते हैं उसी वक्त पेट को अंदर खींचना होता है। कोशिश करें केवल पेट की मूवमेंट हो, बाकी मेरा पूरा शरीर स्थिर रहे। कुछ साधकों का फोन आता है कि हमने ओम ध्वनि से लेकर शांति पाठ तक पूरी क्लास हमने आंख बंद करके की। केवल उस अवस्था में आंखें खोली जब किसी आसन में आंख खोलनी जरूरी होती है। जैसे वृक्ष आसन है, मुश्किल होता है आंख बंद करके करना। अश्वत्थ आसन है। और फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जी, अपनी अनुभूति शेयर करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कभी प्रयास कीजिए। इतने दिन से आप लोग साधना कर रहे हैं कि कभी आप भी क्लास के शुरू होने से लेकर शांति पाठ तक 1 सेकंड भी आपको नेत्र खोलने की आवश्यकता ना पड़े। करिए जी कपाल भाती
बहुत बढ़िया से आपके हृदय को स्वस्थ करेगा, बहुत बढ़िया से फेफड़ों को सक्षम बनाएगा, बहुत बढ़िया से पेट को लचीला बनाकर पेट के मोटापे को दूर करेगा, माइंड को शार्प बनाएगा, चेहरे पर तेज आएगा, आभा आएगी, प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी। कितने लाभ इसके आप सोच के देखिए। नरेंद्र जी जो आज आपको साधना करके दिखा रहे हैं, अब इनको जुड़े हुए करीब 3 साल हुए हैं। और 3 साल में इतनी बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस, पूरा परिवार जुड़ गया, पूरे रिलेटिव्स जुड़ गए, बच्चे जुड़ गए। कम से कम इन्होंने 10 से 12 किलो वजन कम किया अपना। और पूरा दिन उत्साहित रहते हैं जी, पूरा दिन अपने व्यवसाय भी कहते हैं कि हमेशा मेरे को उत्साह रहता है, नींद नहीं आती बढ़िया। दोपहर में पहले होता था कि आलस रहता था, और रात को नींद इतनी बढ़िया आती है, कम समय में ही बहुत बढ़िया से नींद पूरी हो जाती है। तो ये सब योग का चमत्कार है। करिए जी करिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास को बाहर निकालकर सामान्य रूप से हो जाएं और इसके प्रभाव को महसूस करें। हिलडुल नहीं जी, बिल्कुल भी। केवल ध्यान आपका जो शरीर में विशेष आपको लाभ मिल रहा है, प्रभाव आया है, सुकून मिल रहा है, उस पर ध्यान को केंद्रित करें। कुंजल का अभ्यास करेंगे जी आज। कुंजल करेंगे, कुंजल, बिना पानी के कुंजल। दोनों हाथ पलटकर फिर से घुटने पर है। मुख द्वारा थोड़ा थोड़ा श्वास भरें किस्तों में, जैसे पानी पीते हैं। थोड़ा श्वास भरें, रुकें, फिर भरें, फिर रुकें, फिर भरें, रुकें। और ऐसे अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। पेट भी फूल जाए, गले भी और मुंह में भी श्वास फूल जाए, भर जाए जी। और मूल बंद लगाकर रुक जाएं। यहाँ पर अंदर बाउंडर सा होने दें। ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल है, घूमने दें उसको। और जब ना रुका जाए, कमर के निचले भाग से झुकें, जिह्वा को बाहर निकालकर पूरा श्वास बाहर उड़ेल दें। 3 आवृत्तियां इसकी ओर करें। करिए जी करिए। जमी हुई गैस, विजातीय तत्व अपना स्थान छोड़ते हैं, उनकी जगह आपकी शुद्ध ऑक्सीजन जगह ले लेती है। करेंगे क्षमता अनुसार। 2 आवृत्तियां और करें। मुख द्वारा थोड़ा थोड़ा श्वास भरना, जैसे घुट घुट के श्वास भरते हैं, घुट घुट के पानी पीते हैं। अधिकाधिक श्वास भर के मूल बंद लगा के अंदर श्वास को रोक लेना और घूमने देना उसको, श्वास को। जब बवंडर सा बने, रुकना असंभव लगे, कमर के निचले भाग से ज़्यादा झुककर एक साथ जीवा को बाहर निकालकर श्वास को बाहर फेंक देना एक झटके में। जैसे घर में कई बार कोई नाली रुक जाती है, बाथरूम में कई बार, या तो हम बाल्टी थोड़ी थोड़ी करके पानी की भरते हैं और फिर एकदम झटके से पूरी बाल्टी को उड़ेलते हैं, फेंकते हैं झटका मार के।
वही काम अब अभी कर रहे हैं हम लोग। उसी जैसे नाली खुल जाती है ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो मल जमा हुआ है, गंदी गैसें जमी हुई हैं, वो अपना स्थान छोड़ के बाहर भाग जाती हैं। करिए जी अंतिम आवृत्ति। आवृत्ति पूरी करते हुए शांत, शांत अवस्था, सुंदर प्रभाव। जुड़ जाएं कुछ पल के लिए। चलिए जी, ध्यान की अवस्था, मेडिटेशन, कोई हिलडुल नहीं। अपने हाथों को या तो ज्ञान मुद्रा में रखें अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। मुस्कुराइए थोड़ा। प्रभु से मिलने की हम कोशिश करें। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हुए किसी को स्माइल पास करते हैं, दोनों को अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो ऐसे स्माइल अपनी बना के रखिए। और आइए उस प्रभु को, उस ईश्वर को पुकारें। 15 से 21 बार ओम की ध्वनियाँ करेंगे। सभी का साथ चाहिए, दिल से बोलेंगे। हर आवाज़ के साथ प्रभु को महसूस करना। भरेंगे श्वास।
शांत शांत अवस्था, लेकिन ओम का गुंजायमान महसूस करते जाएं। ऐसी आपको अनुभूति हो जैसे चारों दिशाओं में ओम की ध्वनि हो रही है, ओम नाम की घंटी बज रही है। शरीर की हर कोशिका में ओम की शक्तियों को महसूस करें, ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करें। जुड़े प्रभु के साथ। कितना आनंद, कितनी खुशी, धन्य हो गए प्रभु हम तो। सुबह सवेरे आपका ये साथ, बस इसी का इंतज़ार रहता है। बाकी 23 घंटे तो इसलिए गुजर जाते हैं कि प्रभु अगले दिन फिर मुझे आपकी साधना करने का मौका मिलेगा, आपकी गोद मिलेगी, आपका स्पर्श मिलेगा। बस प्रभु, बहुत ही नादान हैं हम, नासमझ हैं हम। ये कृपा आपने बना के रखनी है, संभाल के रखना है प्रभु। सही रास्ते पे हमें बना के रखना है प्रभु। पारिवारिक जीवन को मैं अपने दायित्व को निभाते हुए इस भौतिक आकर्षण में ना फंसूं, ऐसी आपने मुझे सद्बुद्धि देनी है, ऐसा आपने आशीर्वाद देना है प्रभु। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती। कुछ पल के लिए प्रभु के नाम में खो जाएं, महसूस करें प्रभु का साथ, कितना प्यारा साथ। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। कल आपको 2 लिंक भेजे जाएंगे। एक आपका 5:30 से 6:15 बजे तक रहेगा, जो हमारी साधना होती है। कल सुबह हम थोड़ा प्राणायाम ध्यान कर लेंगे, एक सूर्य नमस्कार करने के उपरांत, और फिर उसके बाद बच्चों की विशेष क्लास होगी। जितने भी बच्चे हमारे डेमो के लिए आते हैं, उन सब का विशेष उसके अंदर योगदान रहेगा। और भी बच्चे रहेंगे। कई दिनों से तैयारी चल रही है, रिहर्सल चल रही है। 6:15 से 7:30 बजे तक वो बच्चों की क्लास भी रहेगी जी। ज़रूर आपने जुड़ना है, साथ में आपने साधना बच्चों के साथ भी करनी है, देखना है। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये विश्वास दिला सकता हूँ। आइए शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर। फिर से एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति
श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रभु पूरा दिन इसी प्रकार शांति, ये खुशी बनाकर रखे। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करके इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा योग से जोड़कर रखे, स्वस्थ रखे। इसी प्रकार आप समय से जुड़ें, क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके जुड़ें, पूरी क्लास के दौरान जुड़े रहें। आज हमारे जो सुंदर डेमो दी, उसके लिए श्रीमान नरेंद्र जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इतनी सुंदर इन्होंने साधना करके दिखाई। परसों भी इन्होंने इतनी सुंदर साधना की थी, तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही मज़ा आया देख करके। इसी प्रकार इनका पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, ऐसी कामना करते हुए सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। कल की 2 क्लासें हैं, विशेष क्लास है हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल 5:30 से 6:15, 6:15 से 7:30 बच्चों की विशेष क्लास। 2 लिंक आज आपको मिलेंगे। पहला लिंक चैंप एक्सेल का रहेगा, दूसरा लिंक यंग लर्नर्स का रहेगा। तो ज़रूर जुड़ें, समय से जुड़ें, पूरे टाइम के लिए जुड़ें और बच्चों को ज़रूर जोड़ें। बच्चों को कल बड़ा अच्छा लगेगा, बच्चों की क्लास में जोड़ें 6:15 बजे आप उनको।